हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जसकर आज आपके सामने क्लास 11 का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 8 लेके आपके सामने आया हूँ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पाउली एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल। ये क्या होते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड रूल या हुंड नियम क्या होते हैं के बारे में जानेंगे हम। हमने कल बात की थी क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा था। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती थी: मुख्य क्वांटम संख्याएं, दिगंती क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और चक्रण क्वांटम संख्याएं। आई होप कि इनके न्यूमेरिकल हमने जो दिए थे वो आपने लगाए भी होंगे। और आज कोशिश रहेगी कि जो हम ये एक्सक्लूसिव पाउली एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल बताएंगे, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत अहम पार्ट बन जाते हैं। ये आपके हर एक लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फर्स्ट ईयर हो या आपका इंटर फाइनल हो या बीएससी या इंटर के बाद अगर किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं आप, तो पाउली का एक्सक्लूसिव और हुंड्स रूल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और आएगा अबव का नियम, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं। तो हमने कल बात की थी क्वांटम संख्याओं पे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की थी, क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार की थी। हमने क्या बताया था? क्वांटम संख्या जो थी, पहली थी स्मॉल m, दूसरी थी l, तीसरी थी m और चौथी थी s। हमने बताया था l के मान क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। इसके मान इसके लिए क्या हो जाएंगे? तो इसका 1, 0 और ये 0, 1, 0, 2, सॉरी 0, 1, 2, इसके लिए 0, 1, 2 और 3 ये हो सकते हैं इनके मान। तो ये अगर मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो उसमें l के मान क्या होंगे? 1 होंगे। m के इसी तरह होंगे, तो m का 0 हो जाएगा और इनके मान मैंने बताया था 0 हो जाएगा, फिर +1, 0 और -1। तो इस तरह से हमने बताया था, ये हमने आपको बता दिया था। ये ऑर्बिटल होते हैं, ये जो नाम बताते हैं ये ऑर्बिटल के नाम बताते हैं। इसी तरह ये भी हो जाएंगे, तो इनके 0 का अलग होगा, 1 का अलग होगा, +0 उसके बाद +1, फिर इसका माइनस ये 2 का है तो +2, +1, 0 उसके बाद -1, -2 इस तरह हो जाएगा। इसी तरह इनके भी मैंने बताया था, जिसका मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के बताया था आपको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एस के लिए मैंने क्या बताया था? अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, और इनकी क्वांटम संख्या इनकी जो स्पिन होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम दक्षिणावर्त वामावर्त कहते हैं, यानी क्लॉकवाइज स्पिन। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी नीचे की ओर है, ये तीर अगर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है तो ये दक्षिणावर्त को बताता है, और इसके लिए मान हाफ माइनस हो जाएगा, यानी इसके 2 मान हो सकते हैं, +½ इस अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और -½ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये आपको मैंने बताया था। अब एक एग्जांपल को लेकर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम और क्यों पढ़ते हैं इसे? क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पाउली का जो अपवर्जन नियम है ये परमाणु में ऊर्जा के स्तर को और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करता है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि पाउली का नियम क्या करता है। अगर पाउली नियम हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो ये हेडिंग डाल देते हैं पहले, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम हमने आपसे बताया क्या करता है, काम क्या है इसका। ये यही बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन, जब कोई परमाणु हो, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी उसकी ऊर्जा का स्तर क्या है, वो किस स्तर का है, और उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसका भी निर्धारण पाउली अपवर्जन नियम करता है। तो मेनली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो उसको हम पढ़ते हैं। सीधे डेफिनेशन पे आते हैं, और डेफिनेशन में क्या है कि पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। कैसे अभी बताएंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो डेफिनेशन यहां से लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में, और ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी एक समान नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण तरह से अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा वो हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भिन्न होता है।
यानी कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, चार कौन कौन सी, n, l, m और s, यानी मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय और चक्रण। अगर उसकी कक्षा एक है और ऑर्बिटल एक है तो हो सकता है उसमें जो ऑर्बिटल की संख्या है वो बदली, या फिर उसकी हो सकता है स्पिन बदली। तो ये ध्यान दीजिएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर चुके होंगे और इसको हम मिटा रहे हैं। तो आगे हम एक नियम को लेकर, एक एग्जांपल को लेकर फिर समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कल दिया था आपको एक एग्जाम्पल दिया था 2p3, याद होगा आपको 2p3 के लिए या 2p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो हम यहाँ पे इसी को एग्जाम्पल को लेकर बताते हैं कैसे यहाँ पे पाउली का अपवर्जन नियम अप्लाई होता है। तो ये क्या बताएगा, पाउली का अपवर्जन नियम ये बताएगा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षा में है और उसकी स्पिन क्या है। यही इन्हीं चीजों का निर्धारण जो है वो हम पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2p, क्योंकि हम अगर देखें यहाँ पे n क्या है हमारा, n जो है मुख्य क्वांटम संख्या हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो n बराबर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेंगे 2, ये दूसरी कक्षा को बता रहा है। अब n के बाद अगर हम p पे आते हैं तो p का मान हमने बताया था s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए हमने मान बताया था 3 रखा जाएगा अगर इस तरह की स्थिति है या किसी ऑर्बिटल की बात की जाए तब। एसपीडीएफ की बात होगी तो s का मान हमेशा 0 रखेंगे, p का 1, d का 2 और f का 3, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे p दिया गया, p के लिए कौन सा मान हो जाएगा, l के लिए। l का मान हमने बताया था 0 से लेकर और n-1 होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधे आपको सीधे l दिया गया है, कौन सा है, l का मान सीधे आपको रखना है। यहाँ पे l बराबर p है और p का मान कितना दिया गया होता है, तो वो होता है 1। और 1 अगर इसके लिए हम m का मान निकालें, इसी के लिए अगर हम m का मान निकालें, l के लिए m का मान हमने बताया था कि माइनस से लेकर प्लस तक जाएंगे 0 सहित, या फिर प्लस से लेके 0 सहित माइनस तक जाएंगे। ये कंफर्म नहीं है कि हम प्लस से लेके माइनस तक जाएंगे या माइनस से लेके प्लस तक जाएंगे, किसी में भी जा सकते हैं। अगर आपने पहले प्लस लिया है तो बाद वाला माइनस होगा, अगर आपने पहले माइनस लिया है तो बाद वाला प्लस हो जाएगा, अच्छे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 है, अब l का मान हम रखेंगे और कैसे रखेंगे, तो माइनस या प्लस से लेकर शुरुआत करेंगे और अगली नेक्स्ट डिजिट या अपोजिट डिजिट तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं +1, तो 0 सही कहा गया है तो 0 हो जाएगा और इसके बाद अगला हो जाएगा -1। तो इस तरह से इसके 3 ऑर्बिटल बन जाते हैं अगर आप ध्यान दें तो। एक तो ये +1 वाला जो ये है, और एक 0 वाला ये है, और एक -1 ये वाला हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन भरना है 3, 1 2 3। ये क्या है, ये जो हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी तो भर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, 1 2 इसी में डाल दें और तीसरा, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि हुन्स रूल हमारा यही कहता है, अभी आपको आगे बताएंगे कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में सन्निहित इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम जोड़े का इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, यही हमारा हुन्स रूल होगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर हम इस तरह से भर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, हम इस तरह से भरेंगे, एक इसमें, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, चौथा है तो इसमें, फिर पांचवा इसमें, फिर छठा इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कैसे, तो ध्यान रखिएगा। अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम मान, अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ये वाला हो जाएगा तीसरा, यानी ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, हम नाम यहाँ नंबर दे देते हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये पहला इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए, तो आपको पता है, और s के मान अभी हम बताएंगे आपको। तो s में स्पिन आप देख ही रहे हो, सभी की स्पिन क्या है, +½ हो जाएगी, ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन है, +½ इसके लिए भी, +½ इसके लिए भी हो जाएगी, ये s का मान हो जाएगा, और इसके लिए भी +½ हो जाएगा। आपको इतना पता चल गया होगा, s के मान हमेशा +½ इसके लिए, क्योंकि इसकी सब इलेक्ट्रॉनों की जो दिशाएं हैं वो अपवर्ड हैं। m के मान हमने बता दिया, +1 0 -1। अब इसको अगर हम बात करें कि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा यहीं से हमारा पॉइंट बनता है, और देखना है यहाँ पे कि क्या 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लेते हैं, जैसे हम पहला और दूसरा लेंगे, क्या इसकी चारों क्वांटम संख्या समान आएंगी, तो इसको देखिएगा। अगर हम बात करें प्रथम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसे होती है, तो हम लिख रहे हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में ही है, तो n का मान सभी के लिए, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को बताया गया 2 में है, 2 के लिए हम यानी n बराबर 2 रखेंगे। हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, दूसरा भी और तीसरा भी, सिर्फ ऑर्बिटल की संख्या बदली है, लेकिन m का मान
सिर्फ डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर। कक्षा हमारी हुई है, दूसरी कक्षा की ही बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल अगर पूछे तो पी ऑर्बिटल की ही बात हो रही है, दूसरी कक्षा के पी ऑर्बिटल की, इसलिए एन और एल के मान हमारे एक जैसे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब एल का मान अगर पूछा जाए तो एल का मान हमारा यहीं पर 1 ही रहेगा, लेकिन अब एल के मान डिफरेंट हो जाएंगे एम के लिए। एम का मान यहाँ पर अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए, यहाँ पे एम का मान क्या हो जाएगा, तो एम का मान यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिया है +1, तो इसके लिए हो जाएगा +1। +1 किसके लिए है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है। और अगर इसी का हम इसकी स्पिन अगर पूछे एस बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, तो बताइए आप, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +½ रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +½ ये क्या हो जाएगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, तो इसको देखिएगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें, अब n के नीचे अगर n पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं, इस वाले के लिए, तो बताइएगा n बराबर क्या हो जाएगा, कक्षा वही है, दूसरी है, कक्षा हमारी दूसरी है, ऑर्बिटल भी कौन सा है, l का मान भी वही है, यानी l बराबर भी 1 ही है। यहां तक के इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब m का मान देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखते हुए m का मान बदल जाएगा, तो कॉमा m का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख के बता सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन है दूसरा, और दूसरे की स्पिन जो है वो क्वांटम ऑर्बिटल का नंबर दिया गया है वो 0 है, क्योंकि पहले वाले का +1 है, दूसरे वाले का 0 है, अगले वाले का -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके m का मान यानी मोमेंटम जो है यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये हमारी 0 हो जाएगी। अब इसकी स्पिन बताइए, तो इसमें स्पिन कितनी हो जाएगी, s का मान इसमें कितना हो जाएगा, इसका भी +½ हो जाएगा। अब यहीं पे आप डिफरेंट करके देख सकते हो, ये समान है, ये समान है इनके और इनके, लेकिन यहाँ पर m का मान देखिए, इसका +1 है और यहाँ पर m का मान 0 हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें s की, तो s भी समान है, लेकिन क्या चारों क्वांटम संख्या यहाँ पर समान है, हमें चारों क्वांटम संख्या नहीं समान दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिएगा m का मान बदला हुआ है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पर 0 है। क्यों, क्योंकि ये पहले ऑर्बिटल में है जिसकी +1 स्थिति है, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है जिसकी 0 स्थिति है, ऑर्बिटल की संख्या बता रही है। बाकी स्पिन तो इनके समान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिएगा आप, ये बदल गया पूरी तरह से यहाँ से, यानी m जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये डिफरेंट हो गई। बाकी तो तीनों समान है, लेकिन ये समान नहीं है। कारण क्या है, यही कारण बताता है कि पूर्ण तरह से कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से समान नहीं हो सकता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर हम पूछें तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी पूछ लें, या अगर यहाँ पर जैसे 4 दिया होता या 5 दिया होता, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, इसमें इलेक्ट्रॉन भर के और बता सकते हो, क्योंकि अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद अब 3 ही ऑर्बिटल है, तो जैसे अब जोड़े वाला गिरेगा, जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा, जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर गिरेगा, और ये चौथा हो जाएगा, और फिर यहाँ गिरेगा तो 5वां हो जाएगा, और यहाँ पर गिरेगा तो 6ठा। लेकिन कब, जब होगा तब। यहाँ पर 3 ही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अभी हम नहीं रख रहे हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहे हैं, और तीनों सदिश है, पी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इसको मिटा रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हम किसी तत्व की बात कर लेते हैं, हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन 6। अब हमसे पूछा जाता है कि कार्बन 6 के अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों की या तो क्वांटम संख्याएं पूछी जा सकती है कि अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, तो चारों क्वांटम संख्या आप बता सकते हो। या हमसे अगर ये पूछा जाए कि चारों क्वांटम संख्याएं एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, इस नियम की व्याख्या कैसे करेंगे, तब भी हम दे सकते हैं कोई एग्जाम्पल देकर। तो जैसे हम ले लेते हैं कार्बन 6, लेकिन हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें हुंड का नियम आना चाहिए, सॉरी हुंड नहीं, अभाव का नियम आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अभी बता दे रहे हैं, बाकी आपको हम अगली क्लास में बताएंगे कि अभाव का नियम होता क्या है। जैसे ये 1s2 2s2 और 2p2। क्यों, क्योंकि पहले s ऑर्बिटल में, पहली कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता हो गया होगा कि हमें किसके लिए पूछा गया, तो अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो अंतिम हमारा यही तो है, ये s है, ये p है। एक बार हम किसे ऑर्बिटल बता देते हैं, सॉरी प्रमाण बता देते हैं। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, बस हम यही लिख देते हैं K L M, इसमें s ऑर्बिटल, इसमें s और p। तो हम कहां तक पहुंचे हैं, दूसरी कक्षा में पहुंचे। दूसरे का s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, यानी ये वाला, और दूसरे का p ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसकी क्षमता क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब तो इसके लिए हमें पूछा क्या गया है कि इसकी
क्वांटम संख्याएं बताना है। अगर हमसे पूछे क्वांटम संख्याएं बताओ तब भी हम बता सकते हैं। अगर ये पूछ ले कि चारों क्वांटम संख्याएं नहीं समान होती है, इससे इस एग्जांपल से हम समझाओ, तो कैसे समझाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको उठा लेते हैं। इसके लिए अगर हम बताएं 2p2, दूसरी कक्षा है, p ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसके लिए भी वैसे ही समझाएंगे जैसे अभी समझा चुके हैं। तो अगर हम n बराबर पूछे, पहली मुख्य क्वांटम संख्या है, तो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी कक्षा ही तो होती है, कोष मतलब दूसरे कोष की बात हो रही है। अब किस कोष की बात हो रही है, दूसरे कोष में ऑर्बिटल है, s भी है और p भी है, लेकिन p की बात हो रही है। तो l का मान p अगर दिया गया है, एग्जैक्ट अगर दिया गया है तो हम उसी का मान रखेंगे। तो इसका मान कितना है, n-1 होता है, तो जितना n है उसके -1 कर देंगे, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। खैर, यहाँ पे p का मान दिया गया है, तो p का मान हमने अभी बताया था किस तरह से होता है। s का मान 0, p का 1, b का 2 और f का 3 होता है। अगला हम बात करें अगर इसमें m के मान क्या हो जाएंगे, तो अगर इसी के लिए, तो हम इस m के मान कैसे निकालेंगे, तो उसको हम l को देख के निकालेंगे ना। अब m के मान हो जाएंगे वो, इसी को हम प्लस से लेके 0 सहित माइनस तक जाएंगे, तो +1, 0 और -1, ये ऑर्बिटल हमारे 3 बन गए। अब कहा गया इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गिरे हुए हैं। मैक्सिमम क्षमता हमारी 2, 2, 4, 6 की, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने गिरे हुए हैं, 6 हैं, यानी कार्बन के पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन थे। 2 p में गिरे हैं, बाकी 2 पहली कक्षा के s में और 2 s ऑर्बिटल दूसरी कक्षा के। तो देखिएगा, तो p वाले में से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2, तो हम इनको रख लेते हैं, ये और ये। आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है ये +1 ऑर्बिटल है और ये 0 ऑर्बिटल है। इसको हम क्या कहेंगे, तो ये -1 ऑर्बिटल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर स्पिन पूछा जाए यहीं पर, अगर s के मान पूछ लिया जाए, तो s का मान आप कैसे बताते हो ये भी आपको पता है। अगर क्लॉकवाइज है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन अगर है, तो उसके लिए +12, यानी +12 मतलब 1/2 आधा, और अगर डाउनवर्ड होती तो माइनस रखते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या है, ये भी अपवर्ड है, तो इसके लिए भी +12। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए और द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम दोनों को बताते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, चलो ऐसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब दोनों को हम बराबर से देखते हैं। n बराबर दोनों के लिए बताइए मान पहले, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 ही होगा, यहाँ भी 2 होगा। l का मान भी वही होगा, l बराबर 1 है, क्योंकि n-1 ही तो होगा, और ये l बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन m के मान अगर आपसे पूछे जाएं, अगर m के मान पूछे जाएं, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान बताना है आपको। क्या है, m का पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला है और इसका मान क्या दिया गया है, +1, ये हो जाएगा +1। इसको निकाल देते हैं नीचे वाला, ये आप समझ चुके हैं, वैसे ही इसको बना दीजिएगा। और यहाँ पर अगर s का मान पूछा जाए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड डायरेक्शन है +12, दूसरे को ऐसे ही बताइए। तो m का मान दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऑर्बिटल का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, ये 0 हो जाएगा। और इसी के लिए s का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन ये भी है, +12। अब अंतर कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पूछें, एक एग्जाम्पल और छोटा सा लेके जल्दी से देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आगे हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, O8 का आपको समझ में आ गया होगा। O8 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है, तो इसके कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाएंगे, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p4, ये 4 हो जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए अगर हम सीधे इसको उठा लें, अगर हम इसको उठा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करें, या सॉरी इसकी क्वांटम संख्याओं को हम पता करना शुरू करें, तो 2p4 के लिए चारों क्वांटम संख्या हमारी या कौन कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। n बराबर इसका मान हो जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन के प्रथम तथा चतुर्थ यानी पहला और चौथा इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है, तो कैसे बताओगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा कक्षा कौन सी दी गई है, तो 2 दी गई है, इसलिए हमारा n बराबर 2 हो जाएगा। और अगर इसी के लिए l का मान पूछा जाए, तो l हमारा क्या है, उपकोष कौन सा है, तो p है, इसलिए p के लिए हमारा मान होता है हमेशा 1।
और इसके लिए हम अगर पूछें कि m का मान क्या हो जाएगा, तो प्लस हमेशा इसका मान +1 0 से लेकर -1 तक होता है। अगर इसमें हम इसको बना लें सीधे, तो इसमें ऑक्सीजन इसमें कितने p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन गिरे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। हमसे पूछा क्या गया है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से हमसे पहले और चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछी गई हैं और पाउली अपवर्जन नियम भी बताना है इसमें। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या देख लेते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमें बताना है और दोनों के लिए। तो देखते हैं कैसे। अब बताइए n का मान किस कक्षा में है, पहला इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी कक्षा का ही है, और चौथा भी, तीसरा चौथा दोनों सभी जितने चारों इलेक्ट्रॉन ये कहाँ है, ये दूसरी कक्षा के हैं। और किस ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, इसलिए n का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा और l का मान भी 1 हो जाएगा। m का मान अगर आपसे पूछा जाए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन का मान ये रहा +1, तो इसका हो जाएगा +1। अब दूसरे और इसका s का मान क्या हो जाएगा, तो इसका s का मान s बराबर क्या हो जाएगा, तो s बराबर इसका ऊपर क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसका मान +½ हो जाएगा, 1/2। अब दूसरे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी सेम, ये दोनों तो वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो n बराबर 2, l बराबर p में है, इसलिए 1, p ऑर्बिटल का मान 1 है ना, मैंने s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2 और f बराबर 3 बता दिया है। ये इनके मान क्रमशः रखे जाएंगे। तो वही है, l p दिया है, p का मान l हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसमें m का मान क्या हो जाएगा, m का मान किस इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा, 1 2 3 और ये वाला चौथा है। तो क्योंकि m का मान ये भी इसमें है +1, तो ये भी हो जाएगा +1 हो जाएगा। और s का मान पुनः आप देखिएगा, s का मान तो ये क्लॉकवाइज था इसलिए +½ और ये वाला नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसका -½ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी क्वांटम संख्या है जो समान नहीं है। कहा गया दो परमाणु, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिया और दोनों में देखा जाता है कि चारों क्वांटम संख्या क्या इनकी समान है। तो देखिए ये तो समान है दोनों, ये भी दोनों समान है, ये भी समान है, लेकिन इन दोनों में अंतर आ जाता है, ये समान नहीं है, समान नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्योंकि ये क्वांटम संख्या समान नहीं है, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, आगे क्या हो जाएगा उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अगला, और हाँ सीधे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अब आप एग्जांपल करिएगा और कैसे इनकी क्वांटम संख्याएं निकालना है वो आप हमें करके बताइएगा किस तरह से करना होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हमने दे दिया आपको 3p3 के फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं तथा पाउली नियम समझाइए। कहने का मतलब क्या है, पहले और चौथे इलेक्ट्रॉन की पहले 4 क्वांटम संख्या आपको बता देना है, फिर उसमें हमें बताना है कि पाउली का अपवर्जन नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लागू हो रहा है तो सही है, अगर नहीं, यानी चारों क्वांटम संख्या अगर समान आ गई तो गलत हो जाएगा आपका, यानी चारों क्वांटम संख्या समान आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे तो दूसरा हो जाएगा, ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये आपको घर से करके दिखाना है। अगला हो जाएगा 3p6 के अंतिम दो यानी 5वें और 6ठे अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अब जब आप इतना बता ले जाएंगे तो उसमें आपका पाउली का अपवर्जन नियम अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा, यानी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं आएंगी, कोई ना कोई जरूर भिन्न होनी चाहिए पाउली के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हुन का नियम। तो हुन का नियम क्या है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और हुन का नियम क्या है उसके बारे में समझिएगा। हुन का नियम
हुंस रूल क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। तो सीधे हम आपसे बता दें कि हुन का नियम क्या होता है। इन्होंने बताया कि जब परमाणु में के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सीधे हम कह रहे हैं जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर जो दूसरा होगा वो अगले ऑर्बिटल में भरेगा, फिर तीसरा अगले में भरेगा, फिर जाके जोड़े के इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक कि उसमें जोड़े का यानी युग्म वाला इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से वर्ड काउंट में लिख रहे हैं इसको। किसी परमाणु ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए तब तक उस ऑर्बिटल में युग्म का इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा होगा, ये समदिश होगा। कैसा होगा? समदिश। समदिश का मतलब है एक डायरेक्शन में, या तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं, सीधे एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा कुछ तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम जैसे कहें 2p3 और दूसरा हम ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल और दूसरा हो जाएगा 2p4। तो इसमें इसका p ऑर्बिटल सीधे हम बना लेते हैं। पहले बनाना है p ऑर्बिटल। इसमें बताइए कौन सा नियम सही है। अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हम भर रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो क्या ये सही है? तो हम, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब तक कि परमाणु ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, इसमें अगर भर रहे हैं तो पहला इसमें, दूसरा इसमें, फिर तीसरा, क्योंकि ये तो खाली रह गया ना। और बताया क्या गया इसमें कि जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीनों ऑर्बिटल में एक एक होने चाहिए, उसके बाद फिर जोड़े का डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही जोड़े का डाल दिया, इसलिए ये नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भरना कैसे हमें अगला बनाएंगे, इसमें समझाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब जब ये तीनों ऑर्बिटल भर जाएंगे फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे यहाँ गिरेगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला देखिएगा अगले एग्जांपल से, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बना, इसको भी देखते हैं उसी तरह से। तो p ऑर्बिटल पहले बनाएंगे, p में 4 इलेक्ट्रॉन बना, 1 2 3 4। क्या ये नियम सही है? नहीं, ये गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा? आगे देखिएगा। अगर इसके लिए हम ऑर्बिटल बनाएं, ये 3 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमने जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तब तक कि चौथा इलेक्ट्रॉन हमने नहीं डाला, इसलिए हमारा पहला इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा वाला ये इलेक्ट्रॉन है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, ये पहला मान लिया गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। देखिए ये वाला नियम हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यही था उनका नियम। तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को करिएगा। इसको याद रखिएगा, किसी परमाणु के ऑर्बिटल में जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश वाले नहीं भर जाते तब तक कि जोड़े का इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते। यही है हुंड का नियम। चलिए, तो एग्जाम्पल आपको घर से करके लाना है। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3p3 और अगला दे रहे हैं 3d4। ये d का है और d का ऑर्बिटल आपको पता है, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं?
1 2 3 4 5 होते हैं। 5 में इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं? 4 बनने हैं। या इसी को हम चाहें तो अगला और एक दे सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे तीसरा है 3d7, ये भी करना है। ये 3 एग्जाम्पल आपको करके बताना है। ये हो जाएंगे आपके इनके ऑर्बिटल बनाइए इस तरह से। इसका p है तो p में 3 ऑर्बिटल, d है तो इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें भी 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भर के बताना है, कैसे भरना है। एक गलत क्रम बताइएगा कि कैसे नहीं भरा जा सकता, जैसे हमने अभी बताया, और एक सही क्रम बताइएगा जैसे भरा जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे पहले आपको क्वांटम संख्याएं और पाउली का अपवर्जन नियम बताया जा चुका है। क्वांटम संख्या अगर आपको समझ में आ गई तो पाउली का नियम समझ में आ जाएगा, और ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका नियम छोटा सा है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अभाव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अभाव का मतलब ही है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, इसलिए अगली वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, किनके किए जाते हैं। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयनों के इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्या है और आयन क्या है, इसके लिए वेट करिए, इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। धन्यवाद।